बिल्कुल जी। और सलमान भी अगर हम बात करें 7 ओवर्स में 104 रन जैसे ही स्पिनर्स आ गए आए नमीबिया के तो बिल्कुल घबरा गए इंडियन के बैटर्स। सूर्य कुमार यादव की अगर बात करें वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे और अभिषेक आपको पता है हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो ये रीज़न भी हो सकती है कि भारत स्पिनर्स के आगे स्ट्रगल कर रहा है। देखिए स्पिन जब ग्रिप होकर स्पिन होता है ना तो अगेंस्ट अ गुड स्पिनर आपको प्रॉब्लम होती है। डजंट मैटर हाउ गुड यू आर। हमने देखा है इंडिया टेस्ट मैचेस आ रहे हैं इंडिया में बिकॉज दे लॉस्ट द टॉस, तो चौथी इनिंग में वो मुश्किल हो जाता है। तो जब जैसे आमिर भाई ने कहा ना कि ग्रिप हो रहा था, अगर ग्रिप होगा तो पाकिस्तान को एडवांटेज है, बट देन पाकिस्तान बैटिंग वुड नीड टू रिस्पॉन्ड बिकॉज वो फिर बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। अगर ग्रिप एंड स्पिन हुआ तो आई थिंक चेस में या पहले खेलते हुए यू शुड ऑलवेज लुक टू स्कोर 160। डोंट थिंक अबाउट 200 जैसे हमने फाइनल में किया था एशिया कप के और फिर हम 140 पे आउट हो गए थे। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि हम अगर सेट कर रहे हैं टोटल तो क्या हमारी अप्रोच है, और चेस में तो ऑब्वियसली वॉट एवर देयर इज तो आपने उसके अकॉर्डिंगली खेलना है। बिल्कुल। और सलमान भी अभिषेक शर्मा अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलते सपोज तो हमें इसका कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि बैकअप प्लान ईशान किशन की सूरत में उनके पास मौजूद है। देखिए ईशान किशन का वनडे में भी 200 है, टेक्निकली करंटली फॉर्म बहुत ज़्यादा है, बड़ा अकॉम्प्लिश प्लेयर है, बहुत हर किस्म की क्रिकेट वो खेला हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान विल हैव टू प्ले वेल, बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा टू कम्पीट एंड टू बीट इंडिया। ये इंडिया की टीम इज़ नॉट लाइक कि जी वो चला गया एक प्लेयर तो अब उसकी वनरेबिलिटी आ गई तो दूसरा कौन खेलेगा। संजू सैमसन इज़ एज गुड अ प्लेयर। साउथ अफ्रीका में 100 किए, T20 में, सब कॉन्टिनेंट में जो उसके IPL में रिकॉर्ड्स हैं वो सबके सामने हैं। आज भी उसने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 22-23 जो रन्स किए, ऊपर 3 छक्के लगाए आके। तो जो भी अंदर आ रहा है ना वो मतलब रेड हॉट फॉर्म में है, तो आपने इजी किसी को नहीं ले सकती पाकिस्तान की। और जो पॉइंट सलमान ने बात की उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करने की ज़रूरत है कि आपने 160 165 का सोचना है, और अगर आप एक अच्छी पोजीशन में आ जाते तो आप 10 उसको ऐड भी कर सकें। अभी तक आपने जो ये T20 वर्ल्ड कप में देखा बड़े अच्छे मोस्टली टीमों को बहुत अच्छे स्टार्ट्स मिले। 10 ओवर में कई दफ़ा हमने देखा 90 भी स्कोर हुआ हुआ है, 100 भी हुआ हुआ है। टीम्स गॉट ग्रीडी कि जी अब हमने अगले 10 ओवर में 150 ही करना है, और आपने देखा कि दे एक्चुअली फॉर टू फार बिहाइंड कि जो उन्होंने सोचा उससे बहुत पीछे। आज इंडिया वॉज इन अ ग्रेट पोजिशन टू स्कोर 230 235 के करीब लग रहा था, लेकिन चूंकि ज़्यादा ग्रीडी हुए रह गए। पिछले मैचेस में हमने देखा सो पाकिस्तान को जो ये करना है वो ये करना है कि सोच के जाएं, क्योंकि वहाँ पे पावर स्कोर प्रेमादासा में ऑफ लेट 160 है। आप 160 के मोड में जाएं। अगर आप 160 15वें ओवर में कर लेते हैं तो यू हैव एन एडवांटेज टू गो क्लोज टू 200। अगर आप वो 16वें ओवर में करते हैं तो यू हैव अ चांस टू स्कोर 190। अगर वो 17वें ओवर में करते हैं सो यू हैव टू सी द सिचुएशन, उसके मुताबिक आपने जाना है। अच्छा, इससे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे स्पिनर पे, तो हम जब भारत की बात करते हैं, उनके मीडिया के बारे में बात करते हैं जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी, एक टॉक्सिक माहौल बनाया हुआ है, वहाँ पे दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम अश्विन ने कहा कि अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीतता है और उस्मान तारिक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनता है या बेस्ट बॉलर, तो मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। ये अपने आप में कितनी खुशाइन बात है, बिकॉज इंडिया इज ऑल नेगेटिव बट दिस जेंटलमैन इससे पहले भी ही हैज स्पोकन हाई ऑफ पाकिस्तान। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं अश्विन वैसे। बहुत ही रीजनेबल बात की है उन्होंने, और ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट शो होता है, एंड दैट शुड बी वेरी कॉन्फिडेंस गिविंग टू उस्मान तारिक के, एक बहुत बड़ा बॉलर जिसकी 500 टेस्ट विकेट्स हैं, दुनिया का बेहतरीन ऑफ स्पिनर आया अपने टाइम में, वो उनके बारे में ये कमेंट्स दे रहे हैं। एंड इट पुट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी ऑफ जो लोग कह रहे हैं ना उनका एक्शन ऐसे है, वो रुक जाते हैं। एंजेलो मैथ्यूज जो हैं वो भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना है, उसने भी कह दिया है कि जी वह तो स्टॉप करता है बीच में एंड ही टेक्स दैट टाइम, तो बैट्समैन को पुट ऑफ करता है, तो ये अनफेयर है। आई मीन दिस इज़ वेरी अनरीजनेबल, यू आर नॉट इवन पार्ट ऑफ एनी सर्किट। और आप क्या बात कर रहे हैं, देयर इज ICC टू सी, देयर इज यू नो फुल टीम जो एक्शंस को डिटरमिन करती है, और वो 2 दफ़ा क्लियर करके आया। तो आई थिंक ये it's very good from Ashwin because he is as a bowler maybe has gone through this at some point in time, so he knows कि ये एक stress किस किस्म का ये होता है। So I think this is very helpful। और ऑस्ट्रेलियंस ने भी किया है by the way अपनी पॉडकास्ट में, उन्होंने भी उसके एक्शन के बारे में अच्छी चीज़ें बोली हैं। उसने कहा इज़ डिफरेंट, इज़ नॉट चकिंग। तो चकिंग की डेफिनेशन भी तो पढ़े ना जो ICC के उसमें रूल्स में दी हुई है। वो कहीं पे वो स्लिंग शॉट की तरह थोड़ी ना चलता है, वो तो एक ही तरह घूमता है, थोड़ा सा जो बेंड है उसके साथ ही उसका बाजू घूमता है, और कोई एडवांटेज यहाँ से बॉल फेंक रहे हैं यहाँ साइड से, मुझे बताएं इससे थ्रो का क्या एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल। सलमान भी अगर बात मे बी इज नॉट
बॉलिंग विद अ फुल सर्कल। ये कहीं पे रूल बुक्स में नहीं लिखा हुआ कि आपने पूरा सर्कल ड्रॉ करना है व्हाइल यू लुकिंग टू बॉल। सो अगर उनका यूनिक एक्शन है, हमने मलिंगाज और इन सबको देखा, वर्ल्ड ने उनको एक्सेप्ट किया, ही इज़ डिफरेंट। आई थिंक हमें जो ऑर्थोडॉक्सी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये जो बात की है वही कि वो अनफेयर है बैट्समैनों के लिए कि वो डिले करके बॉल करते हैं, तो बैट्समैन भी तो गेंद होने से पहले कभी ऑफ स्टंप की तरफ चला जाता है, कभी लेग स्टंप की तरफ चला है, रिवर्स स्वीप, तो फिर वो भी अनफेयर है। सो आई थिंक यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस बिफोर मेकिंग अ कमेंट। और फिर कमेंट भी जो है एक बड़ा क्रिकेटर, बिल्कुल, जो जिसने हर तरह के जो है इवेंट में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया हुआ है। It's good to have such statements coming from Bharat. There are still some wise people there who talk sense. lot of Yes. सुनील गावस्कर, गंगोली बहुत अच्छी स्टेटमेंट दे रहे हैं माजी में। बहुत हैं, लेकिन वही पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से डरे हुए। अच्छा, हमने जिक्र कर ही दिया उस्मान का, तो हमें कितना एज है? बिकॉज भारत हैज नॉट प्लेड उस्मान तारिक, वी विल प्ले अगेंस्ट टीम भारत नाउ। देखिए, हमने ये बात कल भी की थी कि उनका जो एडवांटेज है, जब आप एज ए बैट्समैन अब आप सोच रहे हो चौकों या छक्कों का, सिचुएशन डिमांड कर रही है और वो बॉल कर रहे हैं, अब वो डिले करके बॉल करते हैं। बिल्कुल। तो एज ए बैट्समैन अगर मैंने छक्का मारना है, आई हैव टू मीट द बॉल अर्ली, मुझे अर्ली मीट करना है, या मैंने वो फोर्सिंग स्ट्रोक मारना है तो मुझे अपने पैड से आगे गेंद को मीट करना है। लेकिन ये आपको मौका नहीं देते, ही फोर्सेस यू टू प्ले द बॉल लेट। जहाँ पे ये हुआ तो ही विंस द बैटल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उसको टीम में रखने का। देखिए, ये भी प्लॉय हो सकता है कि इंडिया उसको सेफ खेले, लेट्स से थिंक अबाउट स्कोरिंग 24 और 30 रन्स, नॉट गिविंग हिम अ विकेट, और बाकियों पे प्रेशर डाले, ठीक है, क्योंकि वो एक डिफरेंट बॉलर है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान इस पे रिलाई नहीं कर सकता कि जी बस उस्मान ने बाना है और इनको कुछ समझ नहीं लगनी। वो चक्रवर्ती भी ऐसा ही बॉलर है तकरीबन, वो जो हम सब ने स्ट्रीट क्रिकेट खेली है, मुफास ने भी, आई एम श्योर, ये जो फिंगर बॉलर्स होते हैं, पीछे से बॉल करते हैं, गुगली होता है, सामने से करते हैं, बाहर निकलता है, तो इतना चेक सबको होता है। तो आई थिंक के उस्मान विद हिज टीममेट्स बॉलर्स, दे ऑल हैव टू डू वेल। वो तो एक ड्रीम रन होगा कि उस्मान ही 3-4 आउट कर जाए कोई कट्ठे और इंडिया का एक कोलैप्स ट्रिगर कर जाए। बट आई थिंक के उसके साथ वालों को भी उसका साथ देना पड़ेगा। ये ना हो कोई पहले मार खा ले उससे, कोई बाद में खा ले, और उसको वो आराम से खेल के वो अपना मकसद उन्हें मिल जाए। ये बात किया ना सलमान ने, दूसरे बॉलर्स ने प्रेशर क्रिएट करना है पहले कि उसके खिलाफ जब शॉटे मारने जाएंगे तो उसको आराम से विकेट मिलेगी। बिल्कुल जी, और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।